नमस्कार साथियों, गुरुस्मरण क्लासेस खीरजोली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपको त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करवा रहा था। पिछली क्लास में अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया था। त्रिकोणमिति का बेसिक जानकारी अपन ने पढ़ी थी और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अपन ने यहां पढ़ा था साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक का उल्टा क्या होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। अपन ये भी देख रहे अपन ने कि साइन का उल्टा कोसेक ही क्यों होता है, अनुपातों के माध्यम से अपन ने पता किया था, तो अपने को मालूम चला कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ऐसे ही कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। आज अपन इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, मानो कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री, भुजा ए बी है 4 सेंटीमीटर, एसी है 5 सेंटीमीटर। तो कोण सी के लिए, कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय फल अनुपात ज्ञात करो। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। त्रिभुज एबीसी बता रखा है, कोण बी 90 डिग्री बता रखा है, भुजा ए बी और एसी दे रखी है और कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। यहां देखते हैं अपने एक त्रिभुज एबीसी लेते हैं। इसने नाम दे रखा है त्रिभुज एबीसी और बी कितना दे रखा है 90 डिग्री का। बी कितना दे रखा है 90 डिग्री का। ये अपन ने त्रिभुज एबीसी मान लिया। कोण बी 90 डिग्री माना तो पाइथागोरस जी के अनुसार क्या होगा, ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। कोण किसका मान पूछ रहा है, कोण सी का मान पूछ रहा है। तो कोण सी यहां पे क्या हो जाएगा, कोण यहां पे सी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। कोण सी क्या हो गया यहाँ पे थीटा। अगर कोण सी को थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और इस त्रिभुज के लिए ये बीसी क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है भुजा ए बी, भुजा ए बी कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो भुजा ए बी क्या है लंब है, ये कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये जो है 4 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है एसी, एसी कितनी दे रखी है 5, भुजा एसी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस के अनुसार ये क्या हो गया, सॉरी ये है आधार, ये क्या है आधार। भाई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, थीटा के सामने हो गई लंब और बाकी त्रिभुज का ये क्या हो गया आधार हो गया। क्वेश्चन के अनुसार अपन ने इसमें भुजाओं का मान लिख लिया। अब ज्ञात क्या करना है इसमें अपने को आधार, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए अपने पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं होनी आवश्यक है। तो अपने को आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। यहाँ पे लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। आधार का अपने को मालूम नहीं है तो आधार स्क्वायर लिख दिया और कर्ण का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहां देखो 16 प्लस ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना हो गया 25। अपने को आधार का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे 25 में से क्या हो जाएगा इधर आएगा 16, तो कितना हो जाएगा माइनस का 16, कितना आ गया 9। ये तो किसका मान है आधार स्क्वायर का, अपने को किसका निकालना है सिर्फ आधार का, तो ये क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल।
और कितना जाएगा यहाँ पे 3, तो इसका आधा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अपन ने त्रिभुज बना ली, कोण थीटा मान दिया, इसको लंब आधा कर्ण अपने को मालूम हो गए, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के अपन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे वे कर्ण। ये कैसे अपने को याद, ट्रिक बनाई थी, लाल बटे वे कक्का। इसके आधार पर देखो साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे वे कर्ण। अपने पास त्रिभुज में क्या आया था, लंब कितना था 4, कर्ण कितना था 5 और आधा कितना था 3। तो यहां पे लिख लो अपने, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5 और आधा कितना है 3। ठीक है, लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5 और आधा कितना हो गया 3। तो देखो इस ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ये किसका है साइन थीटा का, तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, लंब बटे वे कर्ण। यहाँ पे लंब कितना है 4, कर्ण कितना हो गया 5, तो साइन थीटा कितना हो गया 4 बटे वे 5। इसी प्रकार से क्या हो कोस थीटा, कोस थीटा क्या कहता है, आधार बटे वे कर्ण। तो आधार बटे वे कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो कोस थीटा कितना हो गया 3 बटे वे 5। इसी प्रकार से क्या होगा टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे वे आधार। तो देखो यहाँ पे लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो कितना हो गया 4 बटे वे 3। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे अपन ने, कोट थीटा। अपन ने सूत्र में क्या पढ़ा था, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। तो अपने को देखो यहाँ पे साइन कोस टेन का मान निकाल लिया, तो अपने को दोबारा मान इसकी निकालने की आवश्यकता नहीं है। अपन क्या जानते हैं, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का, और कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो कोट थीटा का अपन मान सीधा कैसे लिख सकते हैं, आधार बटे वे लंब। टेन का उल्टा हो जाएगा ना, तो आधार बटे वे लंब, तो कितना माना जाएगा 3 बटे वे 4। अगला अनुपात देखते हैं क्या आएगा, सेक थीटा, क्या आएगा सेक थीटा। और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का, तो अपने किसका मान लिखेंगे, कोस का उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे वे आधार। कितना मान है 3 बटे 5 है ना, तो कर्ण बटे आधार कितना जाएगा 5 बटे वे 3 आ जाएगा। आगे क्या है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का मान क्या है, लंब बटे वे कर्ण है, तो उल्टा क्या लिखेंगे, कर्ण बटे वे लंब। कितना माना जाएगा 5 बटे वे 4, 5 बटे वे 4। तो क्वेश्चन में बोला था कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन ये देखा है कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसका लंब आधार और कर्ण ज्ञात कर लिया। उसके बाद में अनुपातों के हिसाब से साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा बराबर 3 बटे वे 5, साइन थीटा मान लो मान आप 1 बटे वे 2। यदि साइन थीटा बराबर 1 बटे वे 2 हो, यदि साइन थीटा बराबर 1 बटे वे 2 हो, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा बराबर 1 बटे वे 2 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करो। देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है अपने पास, लंब बटे वे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे वे कर्ण। और साइन थीटा का मान कितना रखा है 1 बटे वे 2। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से लंब कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। मान किसका याद करना अपने को, सेक थीटा का। तो अपने को क्या चाहिएगा, इसका आधार चाहिएगा। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, लंब आधार और कर्ण। तो इसमें लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। लंब कितना है 1, आधार अपने को ज्ञात करना है
और कर्ण कितना है 2, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आधार स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4, आधार स्क्वायर 1 को लेके जाएंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, आधार स्क्वायर कितना आ गया 3, मान निकालना सिर्फ अपने को आधार का, तो आधार का मान निकालने के लिए क्या करते हैं इसका वर्गमूल कर देंगे। अपने पास लंब का मान आ गया, कर्ण का मान आ गया, और आधार का मान कितना आ गया √3। मान किसका ज्ञात करना है सेक थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का, और कोस थीटा क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे हुए आधार, कर्ण बटे हुए आधार। कर्ण कितना है 2, आधार कितना है √3, तो सेक थीटा का मान कितना जाएगा 2 बटे हुए √3। ठीक है, ये हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन। ऐसे अपन कई क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, पाइथागोरस ने क्या किया त्रिकोणमितीय अनुपात बताया, उसके लिए मान निकालना बताया, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लंबे होते हैं, तो अपन ज्यादा लंबे मान अपन इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक सर्वसमीकाएं बना दी, अलग से सूत्र बना दिए ताकि क्वेश्चन आसानी से कर सके। तो उन्होंने सर्वसमीकाएं क्या बनाई, पहले सर्वसमीकाएं उसने बनाई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक सर्वसमीका उन्होंने बना दी। लेकिन बात ये आती है भाई उन्होंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हमेशा साथ में क्यों लिया, इसके साथ में टेन क्यों नहीं लिया, कोट क्यों नहीं लिया, सेक और कोसेक क्यों नहीं लिया। क्या जरूरी है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ही हमेशा एक हो। तो देखो इसके लिए अपन देखते हैं भाई यही दोनों का मान ही एक क्यों होता है। अपन पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस ने प्रमेय दी थी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब मैं ये कहूं अगर कि दोनों पक्षों में क्या कर दूं मैं के स्क्वायर से भाग दे दूं, क्या कर दूं के स्क्वायर से भाग दे दूं, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये लंब स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर, इसके नीचे में क्या हो गया कर्ण स्क्वायर, और बराबर क्या आ गया कर्ण स्क्वायर बटे हुए कर्ण स्क्वायर। यहां देखते हैं ये दोनों प्लस में है, ये नीचे बटे हुए लगा हुआ है, तो एक बार इसके नीचे लिख देते हैं, एक बार इसके नीचे लिख देते हैं। यहां पे क्या हो रहा है लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर हो रहा है, इसी प्रकार से यहां पे आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर हो रहा है, यहां पे कितना जाएगा 1। ठीक है, अब ये देखो लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण अपने पास क्या होता है साइन थीटा, ये क्या होता है साइन थीटा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या होगा प्लस आधार बटे कर्ण, अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण क्या होता है कोस थीटा, तो यहां पे क्या लिख देंगे कोस थीटा, और यहां पे क्या आ गया 1। तो बन गई ना अपनी सर्वसमीका, इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, उसमें एक बार कर्ण स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी एक सर्वसमीका, और उसमें क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे देखते हैं पहली सर्वसमीका अपने पास क्या प्राप्त हुई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक सर्वसमीका प्राप्त हो गई अपने को। अपन ने इसमें निकाल भी लिया कि ये प्राप्त कैसे हुई, तो एक सूत्र हो गया। आगे अपने को क्वेश्चन मिलेगा, तो जहां अपने को दिखेगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वहां अपन 1 पुट कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपन,
अगर अपने को साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा का, तो अपन क्या करेंगे, कोस को इधर ले जाएंगे, क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, दूसरा सूत्र बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां पर देखो कोस यहां पर रखते हैं और साइन को इधर ले जाते हैं, साइन को इधर ले जाते हैं तो क्या मिलता है अपने को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने को तीसरा सूत्र प्राप्त हो गया। साइन का मान हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस का मान हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास तीन सूत्र प्राप्त हो गए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन सूत्र हो गए। अब अपन दूसरी सर्वसमीका पढ़ते हैं। दूसरी सर्वसमीका के लिए अपन क्या करते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय उठाते हैं। अपन ने फर्स्ट सूत्र निकालने के लिए क्या किया था, के स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब की बार क्या करते हैं, ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे, ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे हुए ए स्क्वायर, ये क्या आ गया, ठीक है। यहां देखते हैं ए बार लंब स्क्वायर बटे हुए आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे हुए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे हुए आधार स्क्वायर। यहां देखा अपन ने लंब बटे हुए आधार, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे आ गया एक, यहां पे आ गया के बटे हुए एल, कर्ण बटे हुए आधार का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, उसमें लंब बटे हुए आधार क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस क्या हो गया 1, और कर्ण बटे आधार, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो अपने पास एक सर्वसमीका कौन सी आ गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखते हैं सर्वसमीका अपने पास प्राप्त हुई है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास चौथा सूत्र आ गया। तीन सूत्र अपन ने पढ़े थे साइन कोस वाले, आपकी बार अपन ने देखा टेन और सेक वाला, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं, अगर यहाँ पे टेन का मान निकालना हो अपने को, किसका मान निकालना हो, सिर्फ टेन का मान निकालना हो, ये सेक का मान निकल गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक को उठा के इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा टेन का मान हो जाएगा। ये अपना पांचवा सूत्र हो जाएगा। ये अपना सर्वसमीकाएं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट सूत्र याद करेंगे तो अपने कोई भी क्वेश्चन होगा सिद्ध करने वाला उसमें पुट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये टेन में अगर इधर ले जाऊं तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऐसे कैसे रहने दो, टेन उठा के इधर ले जाओ तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कौन सा सूत्र हो गया अपना, छठवां सूत्र। अपन ने पाइथागोरस में सबसे पहले किसका भाग लगाया, कर्ण स्क्वायर का, तो अपने को प्राप्त हुई एक सर्वसमीका, उससे अपन ने दो सूत्र और निकाल लिए। फिर अपन ने किसका भाग लगाया, आधार स्क्वायर का, तो फिर अपने को एक सर्वसमीका प्राप्त हो गई, उससे अपन ने दो सूत्र और निकाल लिए। फिर देखते हैं अपन तीसरी सर्वसमीका, वही काम करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं। इसका भाग लगा चुके, इसका भाग लगा चुके, उसके बाद क्या करेंगे लंब का भाग लगाएंगे, लंब स्क्वायर का भाग लगाएंगे अब की बार। लंब स्क्वायर का डिवाइड करने पर, लंब स्क्वायर का डिवाइड करने पर देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, डिवाइड करेंगे लंब स्क्वायर से, ये क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे हुए लंब स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे हुए लंब स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं एक, ये क्या हो गया आधार बटे हुए लंब का होल स्क्वायर, और ये कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर।
यहां देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, ये एक ऐसे केस है, आधार बटे लंब क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, और ये क्या होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो सरलसमीका कौन सी बन गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कौन सा सूत्र बन गया अपना 7वां। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा एक को इधर लिया हो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही एक के बराबर लिखने के लिए क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये अपना 8वां क्वेश्चन 8वां और ये 9वां। अपन ने सरलसमीका पढ़ी सिर्फ 3, कौन कौन सी के स्क्वायर से भाग दिया तब एक सरलसमीका प्राप्त हुई, आधार स्क्वायर से भाग दिया तो एक सरलसमीका प्राप्त हुई, लंब स्क्वायर से भाग दिया तो क्या हुआ एक सरलसमीका प्राप्त हुई। तो 3 सरलसमीका प्राप्त हुई और तीनों से 2-2 सूत्र अपन ने और निकाल लिए। तो टोटल कितनी हो गई 9। तो पाइथागोरस जी ने त्रिकोणमितीय सरलसमीकाएं बताई, कितनी हो गई 9। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति के लिए बेसिक अध्ययन किया अपन ने, त्रिभुज के बारे में जाना, समकोण त्रिभुज का अध्ययन अपन इसमें करते हैं। समकोण त्रिभुज के माध्यम से अपन ने भुजाएं ज्ञात कर ली, कोण ज्ञात कर लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए और त्रिकोणमितीय अनुपातों के अपन ने क्वेश्चन भी किए हैं। उसके आगे अपन ने क्या पढ़ा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, क्या पढ़ी अपन ने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया था के स्क्वायर से भाग दिया तो अपने को कौन से प्राप्त हुई ये तीनों प्राप्त हुई। आगे अपन ने क्या किया आधार स्क्वायर से भाग दिया पाइथागोरस प्रमेय तो अपने को दूसरी सर्वसमीका प्राप्त हो गई। आगे अपन ने लंब स्क्वायर से भाग दिया, किससे भाग दिया लंब स्क्वायर से डिवाइड किया तो अपने को तीसरी सर्वसमीका प्राप्त हुई और ये तीसरी समीका से अपन ने 2 सूत्र और निकाल लिए। तो टोटल कितनी सर्वसमीका हुई 3 सर्वसमीका और 3 सर्वसमीकाओं से ही 6 सूत्र और निकाल लिए। तो टोटल कितनी हो गई 9 सर्वसमीकाएं। इससे अपन अगली क्लास में सर्वसमीकाओं संबंधित से क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही।